तो हेलो। हम्म, क्या यार, काफ़ी टाइम हो गया। मतलब 6-7 महीने हो गए नहीं। हाँ, 5 महीने तो हो ही गया वीडियो अपलोड किए। वो आईपी मैट का था कुछ। हाँ, तो क्या लगा था कि मतलब ऐसे ही चैनल बना है 5 दिन के लिए, या वो क्या कहते हैं, कुछ वक्त की चांदनी, या पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं उसे मेरी भाषा में बोले तो क्या लगा था ये भी एक और ड्रामा था क्या? कि कुछ दिन चैनल रहेगा चला जाएगा। नहीं यार, जब कुछ मिलेगा बताने को तब बताएंगे। ऐसा नहीं है कि समझ रहे हो तुम लोग अब क्या। चलो, जो बताना है वो बताना शुरू करते हैं। आज की मेरी गाथा। खैर, आईपी मैट का लास्ट वीडियो था और आईपी मैट तो छूट ही गया। छूटने का क्या मतलब है कि इस बार तो नहीं हुआ था, तो अभी तो हम सीए कर रहे हैं। देखा गया कि बाद में मतलब हुआ क्या, कॉलेज देखा जा रहा था और मेरे पेरेंट्स का था दूर जाना ही नहीं है। और जो कॉलेज देखा जा रहा था वहाँ हमें नहीं जाना था। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं था कि हमको भाई बहुत दूर ही भेजिए या हमको, लेकिन तब भी हमको नहीं जचा। और बाकी डिग्री की बात है तो शुरू से कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। 11वीं 12वीं कॉमर्स ले लिया। टीचर ने गलत गाइडेंस दे दी थी कि हो जाएगा बेटा, बीटेक हो जाएगा। अब वो सब तो होने होने से रहा। खैर, जो भी हुआ अच्छा हुआ। जिस कॉलेज में गए थे एक टाइम एडमिशन के लिए, देखने के लिए कि भाई क्या सीन है क्या है, तो आखिर में ये डिसाइड हुआ कि नहीं यार, मतलब वो ऐसा मोमेंट था। मतलब हम पे आ गया था, हम पे छूट गया था कि क्या करना है। कॉलेज में थे, अगर उसी पल वो मेरे मुंह से हाँ ना में हाँ निकला होता तो आज हम कॉलेज में होते। खैर, अच्छा हुआ हाँ नहीं निकला। थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई है, हम जितना कंसिडर करते हैं। मतलब कुछ लोगों से सुने तो हैं कि हाँ है मैच्योर। अब उतना है, उतना नहीं है। आई मीन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो तो टाइम के हिसाब से आता है ना। जो इंसान जो एक्सपीरियंस कर ले उस मामले में मैच्योर। ऐसा थोड़े होता है कि कोई एक इंसान हर चीज़ में एकदम परफेक्ट, लाइक हर चीज़ को हैंडल करना जानना। और हाँ, और वो तभी आता है जैसे होता गया ना, आराम आराम से जीवन सिखाता है बेटा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। या ऐसे करो ऐसे करो, एक हिंट के जरिए। कुछ भी हो सकता है हिंट, लाइक तुम्हारी गलतियाँ कभी, जब तुम जैसे कोई काम कर रहे हो, एक बार मन में आया कि ऐसे किया जाए क्या, लेकिन वहीं तुमने क्या किया कि नहीं यार छोड़ो, वैसे क्या करें, ऐसे ही करते हैं। और बाद में जाके वो काम गलत हो गया। फिर फिर कभी कोई काम कर रहे हो, फिर कुछ हुआ, फिर वो उस काम में कुछ गलत कर दिया। लेकिन एक टाइम आएगा, जिंदगी बोलेगी नहीं मानना है ना बेटा तुमको, रुको हम अपनी भाषा में सिखाते हैं। उसके बाद एक इतना मस्त सा झटका देगी उस काम में, ऐसा झटका कि भाई तुम उस एक पार्टिकुलर सेक्टर में पूरा हिल जाओगे, इतना बुरी तरह कि संभाल पाए तो मतलब अपने प्राइम पे रहोगे। उस किसी पार्टिकुलर सेक्टर में मैच्योरिटी के मामले में एकदम प्राइम पे रहोगे। या नहीं संभाल पाए तो पंखा तो ऊपर लगा ही हुआ है। छोड़ो। हाँ, तो डिसीजन क्या था। कॉलेज में हमें सामने उसका डायरेक्टर है, चाहे जो है, यहाँ इधर पापा जी हैं, वो लोग जान भी रहे हैं एक दूसरे को पहले से। हमको उन्हीं के सामने लेना है डिसीजन। तो मतलब सीन बना था यार, ना भी कैसे बोलें हाँ भी कैसे बोलें। क्या हुआ क्या था, बीसीए प्लस एमसीए के लिए, कि कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, बीसीए एमसीए कर लेगा तो हो जाएगा थोड़ा। और उसके बाद वो पैकेज वैकेज दिखा रहे थे, मतलब कि हमारे कॉलेज से ये देखो इतने इतनों का पैकेज मिला है, मतलब 7 लाख 8 लाख का पैकेज था एमसीए वालों का। हम मन में बोले अच्छा,
पैकेज। और मतलब वो लिस्ट थी, तो उसमें कुछ 30 बच्चे थे जो BCA प्लस MCA, जिनको वैसा कुछ, ऐसा नहीं है सबको 8 लाख वाला, 3 लाख से लेके ऐसे टोटल 30 बच्चे थे। अब उस पर हम सवाल कर दिए कि टोटल कितने बच्चे थे इस मतलब कोर्स में। अब वो हिचकिचाहट हो गई उनको, थे मतलब सिलेक्शन वो मिल जाता है, आप तुम्हें मिल ही जाएगा, जान पहचान है ये वो। बोले नहीं, तब भी सोचना तो पड़ेगा ना। अब उसके बाद हम पापा जी का चेहरा देखे, ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं था, लेकिन थोड़ा प्राउड टाइप का भी था, लेकिन थोड़ा सा अजीब भी था कि यार क्या कर रहा है ये। और हाँ, ऐसा भी था, घर पे सब यही जान रहे थे इसके दिमाग में आके चल के आ रहा है, क्योंकि हम तो मेंटली पूरा हिले ही हुए थे। वो शुरू से बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही बहुत कुछ हो चुका था। तो मतलब ऐसा था ना यार, मान लो लोग तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फैमिली एक्सपेक्ट कर रही है, और तुम हर बार एक्सपेक्टेशन ही तोड़े जा रहे हो, अपनी नज़र में कितना गिरे हुए हो। वही सीन था मेरा एक्चुअली में, बहुत गिरे हुए, बहुत ज़्यादा। उस टाइम उतना नहीं थे, मतलब थे, बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अभी कुछ और ही लेवल हो गया था, बताता हूँ सारा वहाँ पे। फिर क्या करना है, कैसे करना है, तो हम बोल दिए पापा जी कॉमर्स में है तो BCom और सब भी होता है, अच्छा CA भी होता है। अब सामने कॉलेज वाले, अच्छा BCom करना है तुमको? बोले नहीं, हमको BCom नहीं करना, हमको CA करना है एक्चुअली। वहाँ पे ये मेरा डिसीज़न बना। मन में ये भी आया यार, कुछ इज्जतदार करो ना, इज्जतदार करना है, कुछ इज्जतदार करो ना। ऐसा नहीं कि डिग्री लेके बैठ जाओ, डिग्री का क्या है, डिग्री तो मिल ही जाएगी, ऐसे तो डिग्री वाले बहुत घूम रहे हैं, कुछ जिसकी वैल्यू हो। और हाँ, अच्छे से का मतलब कुछ पढ़ रहे हो तो यार नॉलेज लेके पढ़ना ना, ऐसा नहीं कि डिग्री के लिए पढ़ रहे हो। डिग्री का तो ऐसा हो रहा है कि भाई कॉलेज में कोई सोर्स लगवा लो, कुछ लगवा लो, फ्री में तुमको मतलब 80% वाली डिग्री मिल जाएगी, वो भी बैचलर की नहीं, मास्टर्स की। तो डिग्री की क्या इज्जत है जब डिग्री से जो चीज़ चाहिए, ज्ञान, वो तो मिलेगा ही नहीं। तो इतना हुआ वहाँ पे, मेरी नई जर्नी शुरू हुई CA की। और कुछ वो मंथ था जुलाई का, और तारीख थी 31 जुलाई, हाँ 31 थी या 30 थी, वो जो भी थी, वो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की CA फाउंडेशन के लिए, उन लोगों के लिए जिनको एग्ज़ाम देना था इसी दिसंबर में, ये जो दिसंबर चल रहा है। तो मेरा क्या हुआ रजिस्ट्रेशन, हमको नहीं पता था एक्चुअली में कि वो जो रजिस्ट्रेशन होगा वो इसी साल के लिए है। हमको कुछ नहीं पता था एक्चुअली, हमको बस इतना पता था दिसंबर में होता है और जून में होता है, मतलब नवंबर और मई, वैसे वो नवंबर मई होते होते दिसंबर जून हो जाता है। तो ठीक है, अब उसके 2 महीने बाद अगस्त में कुछ मेरा कोचिंग फाइनल हुआ कि हमें कौन सी कोचिंग करनी है, और घर के पास ही में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, कुछ 50-60 किलोमीटर, वहीं हम फैमिली मेम्बर के घर रहना स्टार्ट किए और कोचिंग करना शुरू किए। लेकिन बात ये हुई वहाँ पे भी कि यार कोचिंग ज्वाइन किए, मैनेजर ने बोला 5 दिन हुए स्टार्ट हुए, जबकि 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे और ज़्यादातर चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी, और इसकी पढ़ाई का पीरियड 4 महीने है, उसके बाद रिवीजन ही होता है। तो वहाँ पे मेरी और हिम्मत टूटी, यार कभी तो बेसिक से शुरू कर दो, स्कूल वाले अलग बर्बाद कर दिया, अब यहाँ पे हमको नहीं होना था बर्बाद। और हम अटेम्प्ट स्किप भी नहीं करना चाह रहे थे, टू बी ऑनेस्ट। मतलब क्या बोलते घर पे कि यार मतलब पापा जी या मम्मी हमसे नहीं होगा, ये क्या बोलते। तब भी हुआ क्या, अभी के सीन में होते होते मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे, और बाद में पता चला कि यार सारे कोचिंग में सिलेबस पूरा हो चुका, रिवीजन हो रहा, और इनका सिलेबस एग्ज़ाम से 1 दिन पहले तक किसी तरह कंप्लीट होता, ये सीन था। अब इसके बाद मेरी हिम्मत ख़त्म। यार चेंजेस बहुत आए हैं मेरे में, बहुत ज़्यादा, जानबूझ के इग्नोर करना, मतलब
हाँ, ऐसा नहीं है कि ईगोइस्टिक टाइप, हाँ हो भी सकता है, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से है कि यार कोई मैसेज करा, कोई दोस्त है, अब यहाँ पे या तो इग्नोर करो या रिप्लाई दो। अब रिप्लाई दोगे, उसके बाद सामने से फिर मैसेज आया तो तुमको फिर वो कन्वर्सेशन कंटिन्यू करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, और वो मेरे से होना नहीं है, क्योंकि जो शेड्यूल है भाई, मतलब सोशल मीडिया के नाम पे अब, हाँ इंस्टा कभी खुल जाता है, लेकिन जो मेन है व्हाट्सएप है, ये सब वो अब खुलता ही नहीं। आईजी पे भी क्या, अब कुछ है ही नहीं, कोई रील्स भेज दे चैटिंग के नाम पे, अब कुछ होती नहीं है, तो हाँ ये चेंजेस थे। और बुरा भी लगता है यार, खुद को लेके कि यार तुम कैसे हो सकते हो ऐसे, आ, इतने गंदे चेंजेस, मतलब ये जो चेंजेस आए मेरे में, ये तो हम उन लोगों को डिफाइन करते थे जो मेरे कैरेक्टर, मेरे जैसे इंसान से जस्ट अपोजिट, दूसरों को इग्नोर करना, बहुत ईगोइस्टिक टाइप का रहना, खुद से मतलब रखना, और गेस व्हाट, हम खुद वो बन गए। हम्म अबाउट टू डिसअपियर, काफ़ी टाइम नहीं है, क्या अचानक से ही जाना है? हाँ ये एक जगह रहेगी। हाँ क्या पता, ये वॉइस नोट कल आ जाए, क्या पता 1 महीने बाद आए, क्या पता 1 साल बाद आए, वॉइस नोट तो आएगा। हाँ तो यही सब है अभी। यहाँ पे फाइनली हुआ क्या, ना चाहते हुए भी एक कन्वर्जन फॉर्म आया, जिसमें क्या है, पूरा नया सिलेबस आया था सीए के लिए, और जो दिसंबर वाले थे उनको कन्वर्ट करने की अपॉर्चुनिटी थी कि भाई तुम चाहो तो मई का अटेम्प्ट दे दो, तुम्हारा अटेम्प्ट नहीं लगेगा और तुम्हारा सिलेबस चेंज हो जाएगा। बहुत मनाने के बाद और अपनी नज़र में और गिरने के बाद मैंने वो किया। अभी मेरा एग्ज़ाम मई में है और 1 तारीख से मेरी कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन कोचिंग है, घर ही से पढ़ाई है। हाँ अब एक्सपेक्टेशंस ख़त्म ही है किसी से भी, इंक्लूडिंग पेरेंट्स। आई मीन क्या यार, हर बार हम ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे क्या? उनकी एक्सपेक्टेशन तो हर बार तोड़े जा रहे हैं। मतलब पढ़ाई में ना कभी अच्छे रहे ही, 10th का बोर्ड्स, मतलब वैसे हुआ तो नहीं मेरा, लेकिन जो भी एक नंबर मिलता है, जो कुछ हिसाब से मिलता है, वो भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। 12th का भी वैसा ही सीन था। 12th में तो जो भी आया उससे तो हम खुद को कुछ ज़्यादा ही बढ़िया मानने लगे थे। बढ़िया का मतलब क्यों जिंदा है यार, क्या कर रहे हैं हम, वो डायलॉग होता है ना, क्या कर रहे हो क्या नीश, मतलब भाई क्या कर रहा है तू, तो वो मेरे लिए था कि भाई क्या कर रहा है तू, अश्नीर ग्रोवर वाला। हाँ हाँ, इस बीच कुछ बढ़िया भी हुआ। बढ़िया का मतलब मेरे अंदर बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा सा ग्लो अप आया है वो मेंटेलिटी में। अब ये जो 2024 है, क्या पता फिजिकली आए। हाँ अब फिजिकली वर्क करना है यार, क्या पता, हाँ मतलब जीवन भर हड्डी थोड़े रहना है हमको। और इस साल तो गायब भी रहने वाले हैं हम, कुछ ज़्यादा ही गायब। इसी बीच हमें किसी को लखनऊ छोड़ने जाना था, दीदी की बेटी को। उसने पहुँचे वहाँ पे, उसने मतलब दो दो ट्रॉली बैग थे बड़े बड़े, उठ रहे नहीं थे, किसी तरह हम लोग निकाले गए, और बाद में पता चलता है कि वो दूसरा ट्रॉली बैग है। हम दूसरे प्लेटफॉर्म से लेके भागे, किसी तरह चेंज किए। हमको नहीं पता था कि वो ट्रॉली बैग एग्जैक्ट कौन सा है। मेरा घर पे काम था सामान लाना, और उसको खुद नहीं पहचान में आया जिसके साथ हम गए थे। तो चलो जो भी, इसमें मेरी थोड़ी सी तारीफ भी हुई कि ज्ञानेश गया है संभाल लेगा, और संभाल भी लिया। हाँ ज्ञानेश खुद को संभाल रखा है, तो ज्ञानेश तो संभाल ही लेगा।